शॉर्ट्स बनाने के लिए पैटर्न बनाना। इसके पहले पाठ में हमने शॉर्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी मानक नाप जाने। इस पाठ में हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप शॉर्ट्स बनाने के लिए कपड़े का अंदाज लगा पाएंगे, शॉर्ट्स का पैटर्न बना पाएंगे। इसके पहले पाठ में हमने देखा कि हमें शॉर्ट्स बनाने के लिए केवल हिप का नाप लेना पड़ा। इससे हमने कमर का घेर और लंबाई भी निकाली। इस नापों के आधार पर हम पहले कितना कपड़ा लगेगा इसका अंदाज लगाएंगे। इसके पहले पाठ में हमने पूरी लंबाई 16 इंच निकाली थी। यह एक पैर की लंबाई है, इसलिए दोनों पैर की लंबाई पकड़कर 16/2 यानी 32 इंच कपड़े की जरूरत होगी। अब हम कमर के पट्टे की लंबाई देखते हैं। कमर के पट्टे की लंबाई कमर के घेर के बराबर जो है 34 इंच होगी। इसे गोल करके हम 37 इंच करते हैं। शॉर्ट्स के लिए पैटर्न बनाने से पहले आइए देखते हैं कि हमारा पैटर्न वास्तव में कैसे दिखेगा। अगर हम शॉर्ट्स को समानता से लंबाई में 2 में मोड़ते हैं तो हमारा पैटर्न ऐसे दिखेगा। हम शॉर्ट्स का पैटर्न ड्राफ्ट करने से पहले कुछ गणन करेंगे। हमारे पास हिप घेर है 30 इंच। हमने कमर का घेर निकाला था जो हिप घेर और 4 इंच यानी 34 इंच है। शॉर्ट्स का पैटर्न बनाने के लिए हमें ये अपूर्णांक की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार शॉर्ट्स का पैटर्न कैसे बनाते हैं। पहले बेस लाइन 0-1 खींचिए जो 16 इंच है। यह रेखा कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय मोड़ दर्शाती है। अब बिंदु 1 से हिप घेर का 1/3 जो यहाँ 10 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 2 है। फिर से बेसलाइन से एक समकोण रेखा खींचिए। बिंदु 2 से शुरू करते हुए हिप घेर का 1/3 और 1.5 इंच जो 11.5 इंच बनता है नापकर पहले खींची हुई समकोण रेखा पर मार्क कीजिए। यह बिंदु 3 है। इस बिंदु 3 से 1.5 इंच बाईं ओर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 4 है। अब बिंदु 1 से कमर घेर का 1/4 जो 8.5 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 5 है। अब बिंदु 4 और 5 सीधी रेखा में जोड़िए। अब बिंदु 5 से आधा इंच नीचे नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 6 है। अब बिंदु 1 और 6 हल्का सा आकार दें। अब बिंदु 3 से आकार देना शुरू कीजिए और बिंदु 6 को सीधी रेखा में जोड़िए। ये आगे की क्रच सीम लाइन होगी। बिंदु 0 से 1 इंच ऊपर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 8 है। अब बिंदु 8 से हिप घेर का 1/3 जो यहाँ 10 इंच है नापकर समकोण रेखा पर मार्क कीजिए। यह बिंदु 7 है। बिंदु 3 और 7 हल्के घुमाव से आकार दें। अब बिंदु 7 से 1 इंच नीचे नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 9 है। बिंदु 0 और 9 सीधी रेखा में जोड़िए। अब बिंदु 7 और 9 समकोण में जोड़िए और इस रेखा का मध्य मार्क कीजिए। यह बिंदु 10 है। बिंदु 10 पर 5 इंच बाहर की ओर आकार दें। यह शॉर्ट्स के आगे की पीस का पैटर्न है। अब पीछे की पीस ड्राफ्ट करते हैं। रेखा 2-3 को लंबा कीजिए। फिर बिंदु 3 से शुरू करते हुए 2.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 11 है। अब रेखा 8-7 को लंबा कीजिए। फिर बिंदु 7 से शुरू करते हुए 2 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 12 है।
अब बिंदु 11 और 12 हल्के घुमाव से जोड़िए। रेखा 0-9 को लंबा कीजिए, फिर बिंदु 9 से शुरू करते हुए 2 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 13 है। अब बिंदु 12 और 13 समकोण में जोड़िए और इस रेखा का मध्य मार्क कीजिए। यह बिंदु 14 है। अब बिंदु 14 पर हेम सीम अंतर के लिए 5 इंच बाहर की ओर आकार दें। अब बिंदु 6 से आधा इंच बाहर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 15 है। अब बिंदु 15 से 1.5 इंच ऊपर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 16 है। अब बिंदु 3 से आधा इंच रेखा की ओर दाईं तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 17 है। बिंदु 16 और 17 सीधी रेखा में जोड़िए। अब बिंदु 11 से आकार देना शुरू कीजिए और बिंदु 16 को सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 1 और 16 हल्के घुमाव से आकार दें। ये शॉर्ट्स के पीछे की पीस का पैटर्न है। इस तरह से हमने शॉर्ट्स के आगे की और पीछे की पीस का पैटर्न बना लिया है। इस पाठ में हमने शॉर्ट्स के लिए पैटर्न बनाना सीखा। समापन से पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, बेसलाइन 0-1 खींचिए। कदम 2, बिंदु 2, 3, 4 और 5 मार्क कीजिए और बिंदु 1 और 5 जोड़िए। कदम 3, बिंदु 6 मार्क कीजिए और बिंदु 1 और 6 और बिंदु 3 और 6 को आकार दें। कदम 4, बिंदु 8 और 7 मार्क कीजिए और बिंदु 3 और 7 को आकार दीजिए। कदम 5, बिंदु 9 और 10 मार्क कीजिए और बिंदु 0 और 9 जोड़िए। कदम 6, बिंदु 10 पर 5 इंच बाहर की तरफ आकार दें। कदम 7, अब बिंदु 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 मार्क करके आकार दीजिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।